तो हेलो एवरीवन। तो इंडिया का मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायण का अनाउंसमेंट टीजर आ चुका है एंड उस टीजर के आने के बाद सोशल मीडिया पे लिटरली बवाल मच चुका है। हर कोई उस टीजर के बारे में बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। टीजर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब लोग इस अनाउंसमेंट टीजर से सेटिस्फाइड है। लोगों को एक अच्छा अनाउंसमेंट टीजर देखने को मिला, लेकिन कुछ लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं कास्टिंग को लेके, प्रीवियस कंट्रोवर्सीज को लेके। आदि पुरुष जैसे ब्लंडर देखने के बाद लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस मूवी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन 3 रीजंस की वजह से हमें इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए एंड ये मूवी उन 3 रीजंस की वजह से ही एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकता है। तो आओ यार एक एक करके शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर जो रीजन आता है वो है विजन एंड एम्बिशंस ऑफ नमित मल्होत्रा एंड हिज टीम। तो इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं नमित मल्होत्रा एंड सुपरस्टार यश का प्रोडक्शन हाउस मॉन्स्टर माइंड। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नमित मल्होत्रा कौन है। नमित मल्होत्रा डीएनए यानी कि डबल नेगेटिव कंपनी का सीईओ है, जिन लोगों ने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून एंड ब्लेड रनर जैसे मूवीज में वीएफएक्स का काम किया है। तो उस कंपनी का सीईओ है नमित मल्होत्रा, जो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दूसरा जो प्रोड्यूसर है, जो केजीएफ के रॉकी भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो इस मूवी में नमित मल्होत्रा कोई भी कमियां नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब इस मूवी को टॉप नॉच बनाने के लिए नमित मल्होत्रा हर एंगल से प्रयास कर रहे हैं। इस मूवी का वीएफएक्स ले लो, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाए या फिर इस मूवी का कास्टिंग हो जाए, मतलब नमित मल्होत्रा हर एंगल से इस मूवी को परफेक्ट मूवी बनाने के लिए जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक डिजाइन करने के लिए 2 लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर को नमित मल्होत्रा ने एक साथ लाया। एक है ए.आर. रहमान एंड दूसरा है हांस जिमर। हांस जिमर वही है जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून, F1 जैसे सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज में अपने ताबड़तोड़ बैकग्राउंड म्यूजिक से पूरे वर्ल्ड भर में अपना नाम का डंका बजाया है। तो वही है हांस जिमर एंड वही हांस जिमर रामायण मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक का काम करने वाला है। इसका एक झलक तो आप लोगों ने इस मूवी के अनाउंसमेंट टीजर में देख ही लिया है एंड इस टीजर में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट वही था, इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। ए.आर. रहमान कितने टैलेंटेड है ये तो हम सबको पता ही है। तो इस मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ताबड़तोड़ बढ़िया होने वाला है, वो हम निसंदेह रह सकते हैं। एंड इस मूवी में वीएफएक्स भी टॉप नॉच होने वाला है। इस मूवी का बजट होने वाला है तकरीबन 1600 करोड़ रुपए, यानी कि ये मूवी 2 पार्ट में बनने वाला है। पार्ट 1 में ये लोग 900 करोड़ खर्च करने वाले हैं एंड पार्ट 2 में 700 करोड़ खर्च करने वाले हैं। कुल 1600 करोड़ के बजट में यह मूवी बनने जा रहा है। तो इस मूवी का वीएफएक्स भी टॉप नॉच होने वाला है एंड इस मूवी में वीएफएक्स के लिए इन लोगों ने हायर किया है डबल नेगेटिव कंपनी को, जिन लोगों ने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून, ब्लेड रनर जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में अपना वीएफएक्स दिया था। तो वही वीएफएक्स टीम इस मूवी में काम करने वाले हैं एंड एक झलक हम लोगों ने अनाउंसमेंट टीजर में देखा ही है। मतलब आप लोग मान सकते हो कि इस मूवी में जो वीएफएक्स है वो एकदम ग्लोबल लेवल के वीएफएक्स होने वाले हैं। मतलब ऐसा वीएफएक्स हमें देखने को मिलेगा जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एंड हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एंड इस मूवी का तीसरा जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो है इस मूवी का कास्टिंग। इस मूवी का कास्टिंग जो है वो एकदम टॉप नॉच लगा मुझे, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो। क्योंकि आदि पुरुष में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ था पता है? जो रामायण मूवी का मेन कैरेक्टर है प्रभु श्री राम का कैरेक्टर, प्रभास का जो लुक है वो एग्रेसिव है। शास्त्रों में हमारे प्रभु राम का जो वर्णन किया गया है वो बिल्कुल सौम्य एंड शांत प्रकृति का किया गया है शास्त्रों में। एंड रणबीर कपूर का लुक आप लोग एक बार इस फोटो में देखो। इस पिक्चर से आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आया? एक शांत, इमोशनल एंड सौम्य चेहरा आप लोगों के दिमाग में आया कि नहीं? तो रणबीर कपूर का जो कास्टिंग है ना वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के चेहरे का वर्णन बिल्कुल ऐसा ही सौम्य, शांत एंड निर्मल तरीके से किया गया है हमारे शास्त्रों में। साई पल्लवी एस माँ सीता के रोल में इस मूवी में हमें दिखने वाले हैं एंड उनका कास्टिंग भी मुझे अच्छा ही लगा। उनका प्रीवियस कंट्रोवर्सी जो चाहे वो हो जाए, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ तो अलग तरीके से मैं देखता हूँ। पर्सनली मुझे प्रभु श्री राम के रोल में रणबीर कपूर, माता सीता के रोल में साई पल्लवी, बजरंगबली के रोल में सनी देओल एंड लक्ष्मण जी के रोल में रवि दुबे अच्छा लगा। एंड रावण के रोल में यश तो बिल्कुल टॉप नॉच लगा मुझे, क्योंकि उनका जो गेस्चर है, उनका जो लुक है वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस कर सकता है रावण की तरह। बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग लगा मुझे इस मूवी के लिए। एंड इस मूवी में प्रभु श्री राम के पिताजी यानी कि राजा दशरथ का रोल प्ले करेंगे अरुण गोविल जी, जिन्होंने लेजेंडरी सीरियल रामायण में श्री राम का कैरेक्टर निभाया था। र्यूमर से एक्सक्लूसिव अपडेट सुनने को मिल रहा है कि इस मूवी में महादेव का रोल प्ले करेंगे मोहित रायना, जो कि हम सब का फेवरेट है।
तो इस मूवी का कास्टिंग जो है ना वो बहुत ही टॉप नॉच होने वाला है एंड इस मूवी का एक ह्यूज कास्टिंग होने वाला है। तो यही था इस मूवी का पहला फैक्टर जो कि इस मूवी को खास बनाता है एंड इस मूवी को एक ग्लोबल सक्सेस दिला सकता है। एंड अब हम आएंगे दूसरे रीजन पे। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मूवी कहीं आदिपुरुष जैसा ब्लंडर ना बन जाए। तो मैं एक बात 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये मूवी आदिपुरुष जैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है, हर इंसान, हर व्यक्ति इस दुनिया में गलती से ही सीखता है। तो आदिपुरुष में जो जो गलतियाँ हुआ था वो गलतियाँ इस मूवी में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बिग स्केल पे बनने जा रहा है एंड इस मूवी के साथ नितेश तिवारी जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर का नाम एसोसिएटेड है, जिन्होंने छिछोरे एंड दंगल जैसी बढ़िया कंटेंट ओरिएंटेड मूवी बनाया था। एंड छिछोरे एंड दंगल दोनों ही मूवीज में आप लोग देख सकते हो कि ये डायरेक्टर जो है वो ड्रामा पोर्शंस में एंड कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों में माहिर है। मतलब नितेश तिवारी जाने जाते हैं ड्रामा पोर्शंस के लिए एंड कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए। तो रामायण मूवी का जो स्टोरी है वो तो है ही टॉप नॉच, तो उस मूवी को नितेश तिवारी हैंडल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एंड इस मूवी के साथ नाम एसोसिएटेड है रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर एक्टिंग के मामले में बिल्कुल टॉप नॉच है एंड रणबीर कपूर का फिल्मोग्राफी भी हम देख सकते हैं कि रणबीर कपूर कितने बढ़िया, मतलब हमारे जनरेशन का टॉप नॉच एक्टर है रणबीर कपूर। तो वो बिल्कुल सोच समझ कर ही कदम उठाया होगा इस मूवी में रोल प्ले करने के लिए। एंड मैंने तो पहले ही बताया है कि इस मूवी में नाम एसोसिएटेड है नमित मल्होत्रा, यश, रणबीर कपूर जैसे लोगों का। तो इस मूवी में हम लोग ट्रस्ट तो कर सकते हैं कि ये मूवी आदिपुरुष जैसा बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, इस मूवी से वाइब आ रहा है क्योंकि इस मूवी के अनाउंसमेंट टीजर में जिस लेवल का डिटेलिंग हमें दिखाया गया था, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जिस तरह से होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड धीरे धीरे जो बिल्डअप दिया जाता है टीजर में एंड टीजर के एक पोर्शन में जो रामायण कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब मूर्तियों के आकार में, वो डिटेलिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, तो इस मूवी में डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है इस मूवी का मेकर्स। ये एक अनाउंसमेंट टीजर देखने से ही हमें पता चल गया। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मूवी के ग्लोबल सक्सेस का, वो है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रीच है, मतलब इतना ज़्यादा रीच है ना, मतलब हम लोग शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। तो उस रिचनेस को अभी तक वेस्ट के लोगों ने, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने अभी तक नहीं देखा। तो ये एक मौका है इस मूवी के थ्रू हमारे कल्चर को, हमारे एंशिएंट कल्चर को पूरे वर्ल्ड वाइड में दिखाया जाए। तो रामायण मूवी अभी सिर्फ इंडियन एंड बॉलीवुड कंटेंट बन के नहीं रह गया है, क्योंकि एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, क्योंकि इस मूवी में हंस जिमर एंड डबल नेगेटिव जैसा नाम एसोसिएटेड है। ये मूवी जो है एक पैन इंडियन नहीं बल्कि एक पैन वर्ल्ड मूवी बनने वाला है। हमारे कल्चर को एक बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है ये मूवी, इसलिए इस मूवी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। एंड अपकमिंग जो जेन ज़ी जनरेशन है वो इस मूवी को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम सब ने तो रामानंद सागर जी का जो लेजेंडरी रामायण है वो तो बचपन से देखा है। ठीक है, लेकिन हमारे जो जेन ज़ी जनरेशन है उनके लिए भी तो कुछ बनना चाहिए, क्योंकि जेन ज़ी जनरेशन के जो लोग हैं वो स्टोरी से ज़्यादा, इमोशंस से ज़्यादा वो विजुअली किसी चीज़ को देखने में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये रामायण जो है वो विजुअली स्पेक्टेकल के साथ साथ स्टोरी एंड ड्रामा पोर्शन में भी बढ़िया तरीके से बनने जा रहा है। तो ये मूवी जो है वो एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बन सकता है एंड ये एक न्यू एरा बन सकता है इंडियन सिनेमा के लिए। ये एक बेंचमार्क सेट कर सकता है। अगर ये मूवी सुपर हिट हो गया, अगर ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो गया पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो फिर तो हमारे इंडिया में और भी स्टोरी है, और भी ऐसे इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन रिचनेस है जो पूरे वर्ल्ड के लोग देख सकते हैं एंड हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो मेकर्स के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस मूवी के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे इंडियन हिस्ट्री, हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करे। पर्टिकुलरली एक चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगा वो है इस मूवी का जब टाइटल आता है रामायण के नीचे लिखा हुआ है आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब एटलीस्ट बॉलीवुड से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक सेंटेंस ही काफ़ी है इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए। एंड ये 3 रीजंस की वजह से ये मूवी ग्लोबली एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए क्या राय है कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। एंड रामायण मूवी के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो ये चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। खुश रहो। जय श्री राम।